हरि ओम। प्रार्थना श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशम्भुपणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। कल हम लोग सुंदरकांड के प्रसंग में देख रहे थे कि कैसे लक्ष्मण जी ने रावण के ही दूत को अपना दूत बना के उसका दिल पूरी तरीके से जीत के उसको जीवन दान दे के, अब जो आपके जीवन का दान कर दे, नया जीवन हमको मिल जाए, उसके प्रति कितनी भावना और कृतज्ञता हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे शुक नामक एक जासूस आया हुआ था, वो राम जी से भी बहुत प्रभावित हो गया था। उनकी उदारता, उनकी बड़प्पन, आते ही आते विभीषण जी को कितना स्नेह मिला, कितना प्यार मिला। ये सब लोग, रावण की सभा के जो मंत्रीगण हैं, जो और भी सब लोग होते थे वहां पे, सब लोग ये देख के कि रावण का जो आचरण है उससे थोड़े क्षुब्ध रहते थे। लेकिन ये राजाशाही व्यवस्था होती है, जो भी बहुत ही तपस्या से, बल से राजा बन जाता है, राजा के साथ ही आदमी को जीना होता है, झेलना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के वजह से कोई पद प्राप्त करता है तो वो हम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। ईश्वर उसको उनके कर्मों के अनुसार कोई स्थान देते हैं। अब राजा हो गए, हम लोग के मंत्री हो गए, अनेकों अफसर लोग हो गए, हमारे क्षेत्र के जो है वो और भी वरिष्ठ सब सज्जन हो गए, वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, इसीलिए अपने को स्वीकार ही करना पड़ता है। और अच्छा व्यवहार उसको बोलते हैं जहां पे आपसे कोई गुण या कर्म किसी भी दृष्टिकोण से जब वरिष्ठ होता है तो वहां पे अपना अभिमान, अपने संकोच सदैव किनारे करने चाहिए और उस व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। घर में भी जब कोई जाता है तो बहुएं जाती हैं तो वहां सास ससुर एक नया परिवार है। अब उनको चेंज तो कर नहीं सकते ना, उन लोगों ने वो पद अपने कर्मों से, मेहनत से प्राप्त करा, उनका ही परिवार है, उनकी संतान है। अब आपके विचार भले कोई भिन्न हो, आपके विचार आपको मुबारक हो, आपको जिस समय अपना जीवन बनाना हो तो अपने हिसाब से बना लेना। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने कर्मों से, साधना से, मेहनत से, गुण से जो भी पद प्राप्त करता है, सदैव उसको स्वीकार करके ही व्यवहार करना चाहिए। सब लोग अच्छे हों यह आवश्यक नहीं है, सब लोगों को ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है, सब बड़े पुण्यात्मा हो यह आवश्यक नहीं है, और अनेकों प्रकार के कमियों से युक्त व्यक्तियों में सभी बुराइयां हो यह भी कोई आवश्यक बात नहीं है। तो हम लोग का जो है वो मन इसी प्रकार से चलता है कि हम अनेकों लोगों को ब्रांड कर देते हैं। एक आध अनुभूतियों के आधार पे, एक आध व्यवहार के आधार पे, फिर पता लगा हमने अपने मन में धारणा ही बना ली, ये आदमी तो बहुत ही जो है वह दुष्ट है या बहुत अच्छा है। अब सीता जी ने जो है वो रावण को तपस्वी के रूप में देखा और उन्होंने यही सोच लिया ये तो कोई साधु पुरुष है, और उसके बाद धोखा खा गई बेचारी। हम लोग भी अनेकों लोगों को अच्छा या बुरा दोनों देख लेते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, हमारी भी, हम सब की अपनी यात्रा होती है।
हमारे अंदर भी कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, और वहीं से खड़े होके हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और धीमे धीमे जो भी हमारे मन के अंदर कोई धारणाएं घुसी होती हैं, कामनाएं घुसी होती हैं, वासनाएं घुसी होती हैं, विकार होते हैं, क्लेश होते हैं, ये बोलना कि हमारे अंदर है नहीं, ये कितना अव्यवहारिक है, कितना गलत बात है, कितनी झूठ बात है। ये सबके अंदर होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोगों के अंदर कोई प्रारंभ में दोष थे, पाप थे, कामना थी, वासनाएं थी। ये तो समझ के चलना चाहिए, होना ही होना है। हम लोग इसी अज्ञान वाली दुनिया से तो आते हैं ना। अब जितने हमारे साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, बंधु बांधव हैं, अनेकों शिष्य लोग हैं, आश्रम में आ गए तो एक अलग दुनिया है। यहाँ पे परमात्मा की चर्चा होती है, यहाँ पे भगवान के ज्ञान की बातें होती हैं, भक्ति की बातें होती हैं, अनेकों गुणों की बातें होती हैं। हमको कोई आदर्श भी दिखाई पड़ते हैं कि लोग इस प्रकार से जी भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हाल था? यही दुनिया में, यही संसार जहां पे कोई किसी को पता ही नहीं है बेचारे को। घर में भी शिक्षा नहीं मिलती है, स्कूलों में भी नहीं मिलती है, कॉलेज में भी नहीं मिलती है, और टीवी में तो निश्चित रूप से नहीं मिलती है ना। इंटरनेट में भी जब तक आप, इंटरनेट तो ऐसा कुआं है जो मांगो वो मिलेगा, लेकिन प्रेरणा ही नहीं है, हमको बाकी चीजों का पता ही नहीं है, तो कैसे इंटरनेट से भी हमको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती है। हमको याद है कि हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज थे, उन्होंने जब एक बार मनुष्य की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि एक सज्जन थे, उनका नाम था सो एंड सो मिश्र। तो बोलते हैं कि यही मिश्र नहीं है, हम सब मिश्र हैं, जो भी दुनिया में है मिश्र है। बोला वाह, क्या स्वामी जी की दृष्टि है भाई, किस दृष्टिकोण से मिश्र हैं ये? तो उन्होंने बोला है कि भाई हम लौकिक दृष्टिकोण तो नहीं जानते, लेकिन हम एक तुमको धार्मिक दृष्टिकोण से बताएंगे कि जो भी यहां पे जीव आता है, हर जीव के अंदर कुछ पुण्य होते हैं और कुछ पाप होते हैं। क्योंकि पुण्य पाप हर जीव में होते हैं, इसीलिए क्या हुआ, मिश्र। तो जब भी हमारे वहां कोई शिष्य आता है, हम बोलते हैं आओ मिश्र जी। वैसे हमने पूर्वाश्रम में सुना था कि मिश्र कौन होते हैं? मिश्र करें घिसिर घिसिर, लैला लोन चबाएं, देहरी पर से गिर पड़े, मिश्राइन पर गुर्राएं। इनको बोलते हैं मिश्र। अब ये मजाक मजाक में, अब ये नहीं है आप इसको प्रमाण समझ के जितने मिश्र मिले आप सबको जो है वो उनके ऊपर ये बात बता देना, घिसिर घिसिर करते रहते हो तुम लोग, हैं? गलती अपनी है, जबरदस्ती किसी और पर ठीकरा फोड़ते हो। तो ये लोक में ऐसी लोकोक्तियां होती हैं हंसी मजाक की, लेकिन वस्तुतः हर जीव के अंदर पुण्य पाप रूपी मिश्र कर्म होते हैं। साधना वो होती है कि हम लोग अपने अंदर अच्छी चीजें बढ़ाएं और बुरी चीजों को अंकुश दें शुरुआत में, फिर उसकी गहराई में जाएं और उनको दूर करें। रावण जैसे जो लोग हैं, रावण जैसे लोगों ने अपने अंदर बुराई बढ़ाई, उसी को वो सही समझते थे। सोच लीजिए, रावण इतना विद्वान ब्राह्मण था, पढ़ाई लिखी करी,
गुरुकुल में गया, वेदों का भी पढ़ाई करी, संस्कृत का भी अध्ययन करा। रावण के नाम से तो एक शिव जी का स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र, और क्या शब्दावली है उसमें, है? लगता है कि किसी विशेष जानकार ने ही लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर हम लोग को दिखाई पड़ता है कि कई लोग अध्ययन करते भी हैं, लेकिन उनका ज्ञान उनके दिल में नहीं आ जाता है। हमारे हृदय में ज्ञान जाए तब हमको आशीर्वाद मिलता है। तो यहां पर ये जो अपना शुक भी था, उसने राम जी के गुण देखे, उसके हृदय के अंदर बड़ी सुंदर संवेदनाएं जगी, और फिर उनके छोटे भाई लक्ष्मण लाल जी को तो उन्होंने देखा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उनको जीवन दान मिल गया। बहुत ही हाईली प्रभावित था। और यहां से लंका पार से वो लंका वापस गया, और वहां पे जाके रावण ने देखा तो एकदम बड़ा खुश हुआ, हंसा और पूछा अपना हालचाल बताओ। और वहां विभीषण के हालचाल बताओ, जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। देखो क्या बेवकूफ आदमी है, राज्य करता हुआ यहां से चला गया, और उन तपस्वियों के पास मरने के लिए वो सब यहां पे आ रहे हैं, सब राक्षस लोग खा पी जाएंगे उनको। कभी सोचा है आपका लंच, आपका डिनर बगैर आपके बोले चले आ रहा है आपके पास, है? ऐसे देख रहा था। तो बोला सबके हाल बताओ। ये राम जी, वो राम जी नहीं, वो तपस्वी वो दोनों तपस्वियों का भी हाल बताओ। हमारी महिमा सुन के वापस चले गए क्या, कि टिके हुए हैं? तो ये हमारी महिमा जो है इतनी परंपार है। तो वो इसी हवा में था, इसी भाव में रमा करता था, और हमको सब वहां की उनकी सेना वेना सबके हालचाल बताओ। कहसी न रिपु दल तेज बल, उनका तेज बताओ, उनका बल बताओ, उनकी सेना के सब लोगों के बारे में बताओ। तुम्हारी शक्ल में हमको बड़ा जो है वो आश्चर्य दिखाई पड़ रहा है। इतना चकित चेहरा क्यों है तुम्हारा, ये नॉर्मल नहीं है। तुम यही राज्यसभा में बैठते थे भाई, हम सवेरे शाम देखते थे तुमको, ऐसा तुमको कभी नहीं देखा। क्या हुआ बताओ। तो वो पूछता है, और हमारे जो शुक महाराज हैं, कन्वर्टेड भक्त, राम जी के दिल से भक्त हो गए। वो कन्वर्जन हो तो ऐसा होना चाहिए। ये ईसाई और मुसलमान लोग चारों तरफ जो कन्वर्जन करते रहते हैं ना, प्रलोभन दे दे के, ईसाइयों के वहां टारगेट दिए जाते हैं। इस महीने तुमको जो है कम से कम 15 लोगों को ईसाई बनाना है, और फिर उसकी उनको बाकायदा पर्क्स मिलते, लाभ दिए जाते। 2 दिन में 1, 15 दिन में, 1 महीने में 15, इस प्रकार से टारगेट दिए जाते। वो लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं कि आ जाओ ईसाई बन जाओ, और तुमको हम नौकरी देंगे, तुमको हॉस्पिटल हमारा देखो गांव में भी विराजमान है, उसके अंदर इलाज करवाएंगे, तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये सब चीजें बताते। धर्म के परिवर्तन में भक्ति ज्ञान के अलावा दुनिया भर के लॉलीपॉप देते। कन्वर्जन ऐसा होना चाहिए, हृदय का परिवर्तन ऐसा होना चाहिए, भगवान की महिमा जान के, आंखों से देख के।
संतों का जीवन देखो, उनके विचार देखो, कैसे सब प्रभावित होते हैं और कैसे इसी पथ पे चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हमारे आश्रम में जो है वो देश विदेश से, रूस से और अनेकों जगह से विद्यार्थी आते, वेदांत पढ़ने के लिए आते हैं। कई बार हमको लगता है ये 7 समुंदर पार वहां से अपने भारत देश चले आ रहे हैं यहां पे अध्ययन करने के लिए। देखिए, पहली बात तो भारत देश और इसकी संस्कृति, इसका जीवन दर्शन, इन सब चीजों की कितनी महिमा है। कैसे लोग सुनते हैं, बड़े आदर से स्मरण करते हैं, संकल्प करते हैं और इतनी लंबी यात्रा करके यहां पहुंचते हैं। और जब सुनते हैं, अनेकों लोग बोलते हैं, बस महाराज जी हमने बहुत दुनिया देखी है, अब तो हमको अपना शिष्य बना लो, अब हम इसी ज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। हृदय का परिवर्तन ठीक समझ के वजह से यही असली परिवर्तन होता है। शोक का अंदर से धर्मांतरण हो गया था, कन्वर्जन हो गया था। अब रावण के पास वो आए तो क्या बोलते हैं रावण को? रावण ने अनेकों प्रश्न पूछे तो बोलता है, नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा, रावण दूत हमहि सुनि कान, कपिन बांधि दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीने हम त्यागे, पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाय, राम भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी, जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, तह देहु अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद भिक्षकासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि सियावर, जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शुक जो है वो रावण का स्वभाव बहुत अच्छी तरह जानता है, इसीलिए भूमिका बनाता है। बोलता है, हे नाथ, हे स्वामी, आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, हम आप ही के दूत हैं। देखिए, आप ही के पास से गए और आपके पास से वापस आ गए, और आपके लिए ही सब संदेश लेके आए हम। तो हम आपके ही सेवक हैं, आप हमारे नाथ हैं, इसमें कोई डाउट मत रखना। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, आपने कितना कृपा करके हमसे हमारा कुशल पूछा, आपने पूरे विश्वास से हमको वहाँ की सेना का, वहाँ के जो है वो दोनों तपस्वियों का, राम जी का,
उनका भी आपने हालचाल पूछा। विभीषण को क्या हुआ आपने ये भी हमसे पूछा। तो जितना आपने प्यार से कृपा करके पूछा है, आपके इस पूछने में ही आपका विश्वास दिखाई पड़ता है। और राजा का विश्वास हो, ये तो बहुत बड़ी कृपा की बात है। तो आपने हमको भेजा और आपने ये सब प्रश्न करे। महाराज जी, हम तो बहुत इसमें आपका स्नेह है, विश्वास और कृपा देखते हैं। हे स्वामी, जिस कृपा से युक्त होके आपने हमसे ये सब पूछा है, आपके पूछने में ही कृपा दिखाई पड़ती। देखिए, ये हम लोगों की गलतफहमी होती है कि कृपा कोई बड़ी अनुकूलता में आती है। सदैव हमारे अहम की संतुष्टि हो जाए, हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए, महाराज जी बड़ी कृपा करती। भगवान के पास हमने कोई प्रार्थना करी, जाके भगवान ने पूरी कर दी, बोलता भगवान बड़ी कृपा करती। सोचो जरा, कृपा क्या सदैव हमारे अनुकूल चीजों की प्राप्ति को बोलते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमने जो जो जीवन में प्रतिकूल चीजें देखी है, अनुकूल नहीं, हमारे दृष्टिकोण से वो बड़ी सहायक नहीं थी, हमारे हम की संतुष्टि नहीं कर रही थी, हमारे अभिमान का वर्धन नहीं कर रही थी, हमारे यहाँ प्रतिष्ठा आदि को स्थापित नहीं कर रही थी, हमारी महिमा का मंडन नहीं कर रही थी। कई ऐसी घटनाएं होती है ना जीवन में, जब जब हमको कोई हमारे ही अभिमान अहंकार के अनुरूप चीजें नहीं मिलती, तो हमको लगता है कि कृपा नहीं हुई। देखिए, यह हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, यह यथार्थ नहीं है। यथार्थ में तो कई बार जो मुसीबतें आती हैं वो ज्यादा बड़ी कृपा सिद्ध होती हैं। ये बात जीवन में देखने वाली होती है। ये बहुत आवश्यक ज्ञान होता है कि कृपा जो भी परिस्थिति आती है उसमें कुछ ना कुछ होती है। आपने वो राजा की कहानी सुनी, इतना भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति थी कि सदैव बोला करता था, उसके जवान पे तकिया कलाम बैठ गया था। जो भी हुआ बड़ा अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है तो जो होता अच्छा ही होना है। तो उसको कभी टेंशन ही नहीं होता था। जब सब चीज में कोई सकारात्मक दृष्टि रखे, आशीर्वाद देखे, कृपा देखे, उस व्यक्ति को जीवन में कोई टेंशन होगा क्या? क्षुब्ध होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा होगा, तनाव से युक्त होगा? कुछ नहीं। ये तनाव, ये चिड़चिड़ापना, ये अशांति कितना स्पष्टता से दिखता है कि हमारे मन के अंदर कोई ना कोई अपेक्षाएं और आग्रह होते। यही होना चाहिए। ठीक है, सबकी सोच होती है, हमारी भी सोच है। हमारी सोच है कि इसी से ही हमको सुख मिलेगा। वैसा नहीं होता है तो हमको अफसोस लगता है। लेकिन जरा व्यापक दृष्टिकोण से देखो, हर परिस्थिति केवल भगवान लाते हैं और कोई नहीं ला सकता है। कोई जीव खुद कोई परिस्थिति लाता नहीं है। अगर जीव ही कोई परिस्थिति भविष्य की निर्माता हो जाए तो कोई जीव दुखी ना हो। हर जीव अपने हिसाब से तो अनुकूल ही लाएगा, है ना? तो कोई दुखी क्यों होता है? क्योंकि हर परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं आती है, लेकिन देने वाले के हिसाब से उचित लग रही है उनको। दे रहे हैं भगवान। गीता का वो जो प्रसिद्ध श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते
मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा पुरुषार्थ कर्म करने में है, फल का निर्माण करने में नहीं हो सकता है। देखो, एक पेड़ में से फल आता है, तुम जाके बगीचे में उसको तोड़ सकते हो, लेकिन यहां फल निर्माण हो गया। आपको पता है कितनी दुनिया की शक्तियां काम कर रही हैं? बरसात भी काम कर रही, इंद्र देवता काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहा है, खेत पानी वगैरह सब आ जाए, उसको खाद मिल जाए, कीटाणु नहीं आए, तो पूरी दुनिया। इस समय भूकंप नहीं आया, बाढ़ नहीं आई, हमारा खेत बह नहीं गया। एक परिस्थिति के लिए पूरी दुनिया सहायक होती है और हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। हमारा इंद्रिय, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा घर, हमारी छोटी सी दुनिया, उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो कर्म फल कभी हम लोग नहीं लाते, कर्म फल सदैव ईश्वर लाया करते। अगर हर कर्म फल भगवान लाते हैं तो फिर हमको तो निश्चित रूप से हर परिस्थिति में कर्म फल परिस्थिति रूप से आता है। ये जो आपको परिस्थिति मिल रही है कि आप सुंदरकांड का प्रवचन सुन रहे हैं, ये कौन लाया है? कोई भी श्रोता बोल सकता है हम लाए, और नहीं वक्ता बोल सकता है। हम बोले नहीं हम ही लाए होंगे। कैसे लाए होंगे? कितने लोगों का सहयोग चाहिए तब जाके ये सब चीजें हो भी पाती हैं। तो जो सच्चाई में जिएगा ना, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति के निर्माता की तरीके से अपने आप को नहीं देखेगा। इसीलिए तो हनुमान जी इतने विनम्र रहते। भगवान तारीफ कर रहे हैं, हनुमान जी बोलते हैं भगवान का आप हमारी लेग पुलिंग कर रहे हैं। आजकल की भाषा होती ना, तो भगवान बोलते हैं अरे भगवान करा धरा आपने, आप जबरदस्ती हमारी पैर खींच रहे हैं, चने की झाड़ पे चढ़ा रहे आप हमको। शायद परीक्षा ले रहे हो, शायद देखना चाहते हो, हमने नहीं करा है भगवान। सब परिस्थितियां आती जाती हैं, हम उस परिस्थितियों में अपने हिसाब से जो भी हमको उस समय उचित लगता है, जो हमारी अकल में आता है, हम बेस्ट पॉसिबल कर देते हैं। तो कोई परिस्थिति जो है वो हम लोग नहीं लाते। तो राजा साहब थे, बड़ा निश्चय था उनको, सब बहुत अच्छा होता है। उनके मंत्री साहब थे, उनको भी बोधे राजा का जीवन दर्शन, उनका ज्ञान बहुत पसंद आता था। वो भी बोलते थे हाँ महाराज जी, चिंता विंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भगवान ने सब भेजा है कुछ ना वो अच्छा होगा। हम लोग यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल सेवा करें अपने प्रजा की, राज्य की, चिंता विंता नहीं करते। बड़ा अच्छा राज्य चल रहा था उनका, लेकिन उन्होंने प्राप्त करा था बढ़िया लोगों का सत्संग, और तभी जाके दिमाग में ये बात बैठी थी। अब जो राजकुमार थे ना, उनको वो सब ज्ञान का सौभाग्य नहीं मिला था। यद्यपि राजा बहुत कोशिश करते थे अच्छे अच्छे संगत में जाए, अच्छे विद्वान लोग घर में भी आए, जब भी हो सके तो विद्वानों को घर में लाओ, थोड़ा सेवा करो, उनको भोजन वोजन खिला दो और बैठ के कुछ सत्संग की बातें करो। तो यद्यपि सब करा करते थे, लेकिन अब संयोग की बात है कि लड़के के अंदर ही आस्था नहीं बैठी। तो वो एक बार जो है राजा साहब का देहांत हो गया, ये राजा बन गए और ये राज्य करते थे, लेकिन मंत्री पुरानी थे। एक दिन ये बैठ के कोई सेब फल खा रहे थे अपने गार्डन में बैठे हुए, और खुद ही हाथ से अपने चाकू से बढ़िया प्यार से छील रहे थे। एकदम चाकू थोड़ी स्लिप करी और उनका अंगूठा थोड़ा सा कट गया। तो पीछे मंत्री खड़े थे, बोले राजा साहब कोई चिंता नहीं, इसमें भी भगवान की कृपा है। अब ये सुन के तो पसंद तो आता नहीं था, अब तो भड़क ही गए हो। बोलते हैं मंत्री महोदय, आप हमारे पिताजी तुल्य हैं,
हम आपका आदर करते हैं, आप आज भी हम लोगों के लिए मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ये हद हो गई? राजा का अंगूठा कटा और आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, जो भी कृपा ही है भगवान की। तो मंत्री बोलते महाराज ऐसी हमारी भावना नहीं है कि राजा को कुछ खराब हो, लेकिन अब जो घटना घटित ही हो गई है ना, तो उसमें अफसोस करने से क्या मतलब है, उसको निपटो बैलेंस से। और ये बैलेंस रखने का बहुत बढ़िया तरीका है कि जो हो गया सब इसमें भी अच्छा ही होगा, कुछ पता नहीं क्या अच्छा है। तो इनको तो बहुत गुस्सा है नए राजा साहब को। तो सिपाहियों को बोला इनको हमारी नजरों से हटाओ जरा, यहां से इनको बंद कर दो, जाके घर में ही जो है हाउस अरेस्ट कर दो इनको, और हम जो है विचार करते हैं क्या इनका इंतजाम करा जाए। अब ये बड़ा डेलिकेट मामला है। पिताजी के समय के मंत्री वो गए तो इनको भी उन्होंने बंद कर दिया, दंड दे दिया, तो वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। इनको बनाए रखें ये भी हमारे लिए संभव नहीं है, और इनको हटा दें ये भी संभव नहीं है। तो बेचारे बड़ी दुविधा में थे, सोच रहे थे क्या निर्णय लें, क्या निर्णय लें। तो उन्होंने दूसरे दिन सभा में गए नहीं, बोला कि आज हम बाहर जा रहे हैं, तो सब लोग तुम लोग देख लो काम वाम जो भी। तो जंगल चले गए, जंगल चले गए, वहाँ पे अकेले ही। सिपाही भी पीछे रहे, नॉर्मली सिपाही भी साथ में रहते हैं, लेकिन घोड़ा दौड़ाते हुए वो अंदर निकल गए, और वहाँ पे जाके कोई उनका उस दिन निशाना ही नहीं लग रहा था, कोई जानवर ही नहीं उन्होंने मारे, और अकेले पड़ गए घने जंगल। घने जंगल में एकदम कोई कबीले लोग आए, भील बिलाड़े, और आके चारों तरफ से राजा को उन्होंने अटैक करा और उनको पकड़ लिया। वो बोलते हैं अरे हम राजा हैं, राजा हैं। बोलते चुप। और उनका मुंह भी बांध दिया, आँख भी बांध दी, और उनको उनके घोड़े पे उल्टा लिटाया और ले गए कहीं पे। चलते गए चलते गए चलते गए, फिर कहीं पे जो है उनको लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, नगाड़े वगाड़े की भी आवाज़ आने लगी, कुछ जो है वहाँ धूप वूप जल रही थी, उसकी गंध भी आने लगी, और भी बड़ी विचित्र विचित्र गंध थी, वो सब वहाँ पे आने लगी। तो उनको लगा कि हाँ चलो कोई हैबिटेशन में गाँव ले आए। तो उन्होंने उनको उतारा और उनके जो मुखिया थे उनके पास ले गए, और उन्होंने आंखें खोली, मुंह खोला। तो मुखिया समझ गए, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने बोला देखिए राजा साहब हमें क्षमा करिए, हमको पता लग गया आप राजा हैं, लेकिन आपको बताएं हमारे वहाँ एक बार होता है बड़ा ये यज्ञ, और इसमें हम लोग माता जी के पूजा करते हैं, और जब पूजा खत्म होती है तो हमारी एक मंडली जाती है जंगल में, जो भी पहले मिल जाता है उसको पकड़ के लाते हैं, उसकी बलि चढ़ा देते हैं। तो कोई राग द्वेष होता नहीं है, हम इसी को पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे, जो भी आए भगवान की इच्छा से। तो भगवान की माता जी की इच्छा से आपको पकड़ा गया है, और माता जी की इच्छा से आपको बलि दी जाएगी। है? अब वो आदमी न कभी नाम ले, न भगवान का स्मरण करे। अब मन ही मन, जब और कोई भरोसा नहीं तो भगवान का पहली बार जीवन में नाम जपना चालू करा, और नाम की महिमा अपरंपार तो होती है। तो उनको जो है वो सब अनेकों इधर उधर के नदियों के नालों के जल लाए, जो भी इनके लिए पवित्र थे, झरनों से लाए, नालों से लाए और नदी से लाए, सब भिन्न भिन्न जल ला के इनका स्नान कराया गया। कोई पानी शुद्ध था, कोई बड़ा शुद्ध था, सभी टाइप के थे। वो चुपचाप बैठे रहे, कुछ कर नहीं सकते, करो भैया। फिर उनके ऊपर बाकायदा जो टीका वीका लगाया गया बड़ा लाल सा, और उसके बाद गले में माला पहनाई गई, और पूछा हाँ भाई सब तैयार है, बकरा भी तैयार है।
तो पंडित जी ने बोला हाँ चलो एक बार हम फाइनल इंस्पेक्शन और कर लें। तो मुख्य उनके पुजारी आए, उन्होंने बड़ा सूक्ष्म इन्वेस्टिगेशन करा। राजा साहब जो है कौपीन में खड़े हुए थे अंडरवियर में, बाकी तो सब कदम उतार दिए गए थे, वो नहलाए धोए गए थे, टीका वीका मोटा सा लगा हुआ, बाल ऐसे खुले हुए, और राजा साहब खड़े थे। पंडित जी ने पूरा इंस्पेक्शन करा और जहां अंगूठा देखा और उसमें कट देखा, एकदम जो है भड़क गए। कौन लाया है इनको? कैसे इनएक्सपीरियंस लोगों को भेज दिया लाने के लिए? और उनसे राजा, उनके जो मुखिया थे वहां के राजा से बोला नहीं ये रिजेक्ट हो गई, इनका अंग भंग है। जिसका अंग भंग होता है अगर उसकी बलि चढ़ाई जाए तो हम सबके अंग भंग हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको जो है रिजेक्ट करा जाता है। इनको आदर के साथ वापस पहुंचा दो और फिर दूसरी मंडली भेजो, जो मुर्गा मिलेगा पकड़ के ले आना उसको। तो उनके हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए, बोलते माता जी ने आज्ञा दे दी कि आप जाओ, आपकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। अगर आपका अंगूठा नहीं कटा होता महाराज तो आज तो गर्दन कटती है आपकी। कितना टाइमली आपका अंगूठा कटा है, क्या संयोग की बात है। वो बोलते हैं भैया कोई संयोग नहीं था, वो बड़ी पुरानी प्लानिंग चल रही थी। महल के अंदर बैठे हुए थे, तभी भगवान ने जो है लंबी उम्र के लिए अंगूठे में थोड़ा चीरा लगा दिया था। और हमारे परम ज्ञानी परम विवेकी पिता तुल्य मंत्री ने बोला भी था कि भगवान की कृपा है। ये सब हमको समझ थी नहीं। तो एकदम बहुत बड़े ज्ञान से युक्त होके आंखें खुल गई। क्या जीवन में क्रांति है कि जो हो रहा है सब कृपा है। अद्भुत सी बात। वहां सीधे मंत्री के घर गए और जाके उनको प्रणाम करा, चरण स्पर्श करे, बोलते हैं महाराज जी आप लोग बिल्कुल सही बोलते, आज हमारी आंखें खुल गई। हमारा अंगूठा कटा था इसलिए हमारी जान बच गई, ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने पूरा कहानी बताई। तो मंत्री बोलते हैं महाराज जी आपको पता है पूरा जीवन हमने यहां राज्य की सेवा के लिए लगा दिया है, और ऐसे मंत्री को आपने जेल दे दिया। लेकिन हमको मन में जब भी आपने जेल भी दिया ना, यही विचार आया ईश्वर ने हमको हमारे राज्य में जेल में भिजवा दिया है, कुछ अच्छा हो, इसमें भी कुछ कृपा हो। और महाराज जी देखो हो गया ना, आज तक हम राजा साहब जब भी गए हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा। हम तो विचार चेक करवाएंगे कि कौन सिपाही लोग आपके साथ गए, पीछे कैसे छूट गए, आप अकेले कैसे रह गए। हम आपको अकेले नहीं रहने देते। इसलिए महाराज जब आप बचते तो दूसरा नंबर तो मेरे ही आता, है ना। आपने जेल में बंद करके कितनी कृपा करी, आपको प्रणाम है। बोला अरे रे ऐसा मत करो, आप हमारे पिता तुल्य हो, आप प्रणाम मत करो। बोलते नहीं आप तो भगवान के दूत बन के आए हमारा जीवन बचाने के लिए। देखो ऐसा होता है, कृपा सदैव अनुकूल चीजों में देखना क्षुद्र बुद्धि होती, छोटी बुद्धि होती। इसको हम लोग के शास्त्रों में बोलते हैं व्यष्टि बुद्धि होती। जरा समष्टि बुद्धि से देखो तो आपको कृपा हर जगह से आती हुई दिखाई पड़ेगी। कोरोना आ गया, कृपा थी कि बदकिस्मती थी। अब बाकी आप लोग होमवर्क करना है, ये विचार करना कि इसमें कौन सी कृपा होगी महाराज। स्कूल बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए, धंधे बंद हो गए। सोचना विचारना, सब में कृपा होती है, हमको तो दिख रहा है।
तो यहाँ पे शुक बोलते हैं, नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे। आपने बड़ी कृपा से हमसे पूछा, अब एक निवेदन है प्रभु, उतने ही आप कृपा से सुनना। आपने कितने प्यार से, धीरज से और बड़ा स्नेह से, शब्द कितने प्यारे थे, आदर से युक्त थे, हमारे ऊपर कृपा बरस रही थी। अब महाराज जी आगे भी कृपा बनाए रखना। हाँ? मानहु कहा क्रोध तजि तैसे, हमारी बात मान लेना, उतनी ही कृपा से, उतना ही स्नेह बनाए रखना, उतना ही विश्वास बनाए रखना। और एक चीज और महाराज, अब हम बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि यही आपकी कमी है, यही आपको लेके डूबेगी एक दिन, हम इतना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप क्रोध किनारे करना महाराज जी, गुस्सा मत आने दे। गुस्सा नहीं करो तो हम बोलें। मानहु कहा क्रोध तजि तैसे, वैसे जितने प्यार से आपने कृपा करके पूछा, उतना ही कृपा से धीरज से सुनना। तो सुनो महाराज, मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। जब आपके अनुज छोटे भाई वहां पे जब उन लोगों से मिले जाके, उन लोगों से, है ना, ये तो राम का नाम ले लेता है, इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो जब राम जी से मिला, जात ही राम तिलक ते ही सारा, राम जी ने उसको जो है राज तिलक कर दिया। समझ रहे हो ना आप, ये गद्दी उसके नाम कर दिया। आपने सोचा कि वो कहाँ पे मरेगा जाके, क्या हाल होगा, जाते ही जाते जात ही राम तिलक ते ही सारा, लगा दिया तिलक। तो वहां उनको नाम भी अब लंकेश करके बुलाते हैं, क्योंकि राज तिलक हो गया, रावण को चालू हो गया, वही जिसको मना करा था। गुस्सा, रावण के अंदर गुस्सा भड़कने लगा। तो बोला कि एक तो उन्होंने ये करा और फिर बाद में हमको पकड़ लिया गया। तो काफी तेज लोग थे वो लोग, हम जल्दी जल्दी कितने मिशन के ऊपर गए हैं, कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन ये लोग हमसे भी 2 हाथ आगे थे, पकड़ लिया हमको इन्होंने। और जिस समय रावण दूत हम ही सुनी काना, पूरा इंटरोगेशन करा गया हमारा, सब जानकारी निकाली गई और हमको बहुत महाराज जी दुख दिए इन्होंने, बहुत पिटाई करी, भयंकर पिटाई करी, बांध दिया हमको, बांध के मारा और उसके उपरांत घुमाया और फिर ये कहा कि इसके भी नाक कान काट दो। रावण सोचते हमारे पूरे कुल के नाक कान के पीछे पड़े हुए हैं। बेचारी शूर्पणखा उसके भी नाक कान काट दिए। इनका नाक कान मिशन है, नाक कान काटो मिशन। तो एकदम उसने अपने नाक पे हाथ फेरा कि यार ये नाक भी ना चली जाए। तो बोला ये महाराज हमारे नाक कान श्रवण नासिका काटे लागे। देखो कान और नाक ये ज्ञान के 2 स्रोत होते हैं। एक जो है शब्द सुनते हैं और नाक से खाना सूंघते हैं।
दुनिया भर की जो है खाना क्या बना हो। हमारे वहाँ एक भक्त आए थे तो यहाँ आश्रम में आए, बोलते महाराज जी कहीं पूड़ियाँ बन रही हैं। बोला अरे हम लोग रात को पूड़ी उड़ी नहीं खाते हैं भैया, हम खिचड़ी खाते हैं। बोलते हैं पूड़ी बन रही है आज। बोला हमको नहीं पता, कैसे तुमको? तो उन्होंने सूंगा कस के, बोला पूड़ी बन रही है महाराज। और सही में हमने थोड़ा दाएं बात सो भिजवाया तो पिछवाड़े में आश्रम के पीछे घर में पूड़ियां बन रही थी। ऐसी उनकी नाक, हमको भी लगा इनके भी नाक कान काटने चाहिए। इतनी तेज नाक है कि वो यहां से जाके दाएं बाएं गलियों से निकल के उस घर के दरवाजे खिड़की में घुस के किचन में सूंघ के आ गए। और पूड़ियां बन रही है, हलवा भी बन रहा है। ये बाहर के विषयों का भान कराने का बहुत ही प्रभावी तरीका होता है। और कान, अरे भैया, एक तो नाक जो है ना सूंघती ऊँघती है वो तो ठीक है, लेकिन नाक का एक और इशू होता है। नाक हमारी प्रतिष्ठा का इशू होता है ना। किसी ने गड़बड़ करा, लड़के बच्चों ने बोला यार हमारी नाक मत कटवा देना, तो बोलते हैं ना ऐसे ही। लड़की जाएगी ससुराल, उनको बोलते हैं बेटा हमारी नाक मत कटा देना। ये नहीं बोलते हमारी इज्जत की लाज रखना, हमारी नाक की लाज रखना। तो नाक व्यक्ति के कुल की प्रतिष्ठा का विषय बना है, उसका प्रतीक होता है। और जब ऐसी लौकिक अस्मिताओं की प्रतिष्ठा ही से हम संतुष्ट होते हैं तो वहां पे आदमी कोई अपने और आत्म का ज्ञान आदि कैसे प्राप्त करेगा? जब किसी के अंदर मैं के बारे में इतनी दृढ़ धारणाएं होती हैं तो उस आदमी के द्वारा आत्म का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। आत्म के ज्ञान के लिए पात्रता होती है कि हर व्यक्ति को नाक कटानी पड़ती है। और कान तो महाराज अच्छे होने चाहिए। हाँ, कान जो है गुरुदेव के वचनों की तरफ होना चाहिए, सत्संग की तरफ होना चाहिए। बाकी दिशा में कान की जाने की प्रवृत्तियों को हम उसको काटना पड़ता है। आप सोचो आश्रम क्यों एकांत में बनाते हैं? कान काटे क्यों विनम्र करते हैं? नाक काट रहे हैं। वो सदैव शरणागति और जमीन पे भी बैठना, प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, भगवान को भी प्रणाम करना, वो कभी झुका नहीं, वो आज प्रणाम कर रहा है। कट गई ना नाक, अर्थात झूठी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा है। तो नाक कान काटना, जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा नहीं छोड़ना चाहता है वो नाक नहीं कटवाता है। और जो आदमी सोचता है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो अपने कान नहीं कटवाता है। तो दुनिया वाले क्या कहें? अरे भैया दुनिया वाले जो कहें सो कहें, तुमने कभी सोचा है कि तुम भगवान क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, संत लोग क्या कहते हैं? वो सुना है तुमने कभी? सोचा? महाराज जी संत लोग तो कहते ही रहते हैं। बाकी अनेकों लोग जो हैं वो बड़े असंग होते हैं। असंग बोलते, हाँ, संतों से असंग, दुनिया के साथ संग। होना चाहिए था उल्टा, दुनिया से असंग, संतों की वाणी में संग, भक्ति। तो उतने तो भैया कान काटने पड़ेंगे। और सीधे कान नहीं काटे जाते हैं, कई बार कान मोड़े जाते हैं पकड़ के। भगवान ने बनाए भी ऐसे ही मोड़ने के लिए, बाहर निकले रहते हैं तो पकड़ के मोड़ना आसान होता है। माता पिता भी करते हैं, उनको ऐसे भगवान ने 2 हैंडल दे रखे हैं।
वो शिक्षा देने के लिए भी कान पकड़ते हैं, गलत स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए भी कान पकड़ते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। जो उल्टे सीधे तुमको बेवकूफ़ी की बात बताते हैं और तुम प्रभावित हो जाते हो। और आपको बता दें, जनरली सब टीवी के सीरियल भी दुस्संग है। गिने चुने जो हैं आपको सत्संग, अरे जो बनाने वाले उनको तो ज्ञान है नहीं। ये जो लोग सीरियल बनाते हैं, क्या वो सब ब्रह्मज्ञानी परम भक्त लोग हैं क्या? संत लोग हैं क्या? नहीं है ना। वो तो सोचते हैं जहां भीड़ जाए और हमारा जो है ना सीरियल पिक्चर चल जाए, खूब विज्ञापन मिल जाए, वही तो ज्ञान देते हैं हमको। उनके अंदर भावना ही नहीं है, सच्चाई क्या बताई जाए। एक सज्जन तो बोलते हैं महाराज जी ज्यादा ही सच्चाई बताएंगे तो कुछ सुनेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग जो है ना वो सब मिक्स करके परसते। तो ये नाक कान काटना एक प्रतीकात्मक है। वस्तुतः थोड़ी उसकी नाक काटी थी कोई शूर्पणखा की, काटी थी, लेकिन उसका कोई दूसरा रहस्य था। कट गई थी नाक, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। ये भाई बहन सब एक ही टाइप के थे। ये तो देख रहे हो ना, ऐसा भयंकर अभिमानी, वो भी कोई कम थोड़ी थी। भयंकर अभिमान, काम, क्रोध सब भरा पड़ा हुआ था। ये रजोगुण की प्रतीक थी वो। तो यहां पे जो है वो बोलते हैं श्रवण नासिका काटे लागे। जहां हमारे कान और नाक काटने लगे, महाराज जी हमको आइडिया आया, जान बचाने के लिए आप जानते ही ना सब कुछ करना पड़ता है। तो हमने राम की ही शपथ दे दी, कसम खिला दी उनको, तुम्हें राम की कसम है अगर हमारी नाक कान काटी तो। महाराज जी काम कर गया वो। राम शपथ दीन्हे हम त्यागे, और ये बता के उसने अपने नाक के ऊपर हाथ फेरा। बच गई तुम, नहीं तो मारी जाती। कान भी हमारे कितने विशाल है, इसीलिए बड़े बड़े कुंडल पहन सकते हैं हम, जाते जाते बचे। राम शपथ दीने हम त्यागे, तभी जाके छोड़ा हमको। और आज जो आपने पूछा ना उनकी सेना के बारे में, पूछे हो नाथ राम कटकाई। कटकाई मतलब सेना। राम जी की जो है सेना के बारे में जो आपने पूछा है, तो हम क्या बताएं। बदन कोटि सत बरनी न जाई। वो तो कोटि बदन, कोट करोड़ों मुख से भी, हम एक मुंह से क्या महाराज जी, करोड़ों मुख से उस सेना की संख्या का हम वर्णन नहीं कर सकते। गिनना पूरा असंभव था उसके लिए। इतनी विशाल सेना, अकल्पनीय था हमारे लिए। अकल्पनीय बोल के ही हम मात्र संकेत कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा सेना। और उस सेना में कौन कौन लोग थे पता है आपको? नाना वर्ण भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। अरे इतने रंग के, नाना वर्ण, वर्ण अर्थात रंग, इतने प्रकार के वानरों के रंग होते हैं। हमने तो अभी तक दो ही देखे हैं, लाल और काला। कल ही हम लोग कहीं यात्रा में गए तो दोनों के दर्शन हुए। पहले आए पूरी मंडली लाल वाले मुंह की, और फिर लंगूर आए काले मुंह वाले। वहां पे तो नाना वर्ण,
इतने रंग के जो है वानर थे, और भालू भी। आपने कभी जो है वो लाल भालू देखा है, हरा भालू देखा है? महाराज जी हम देख के आ रहे। नाना बरन भालू कपिधारी, और बिकटानन चेहरा, अरे राम, से भयंकर चेहरे वाले कि उनको आंख मिला के देख नहीं सकते, ऐसा विकराल चेहरा। बिकटानन, आनन जिनका चेहरा बड़ा विकट हो। विकटानन, विशाल, बहुत बड़े बड़े, और भयकारी, इतने डरावने हैं महाराज कि हम आपको क्या बताएं। और आपको थोड़ा कंपैरिजन दे दें। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, जिसने हमारी ये लंका को जलाया था, वही जिसने आपके लड़के को मारा था, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को मारा था ना, कितना प्रिय था आपको बेटा, जिसने मारा था और पूरी लंका को जला दिया था। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन माते ही बलु थोरा। उस सभी वानरों में उसका तो बल बड़ा थोड़ा गिना जाता है वहां पे। आप कल्पना कर सकते हो कैसे कैसे लोग हैं वहां पे, हैं? उनको छोटे वाले को भेजा था यहां पे, और उसने ये हाल कर दिया। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असंख्य नाम वाले बहुत कठोर योद्धा वहां पर है। अमित नाम, असंख्य नाम, नाम भी बड़े विचित्र विचित्र, ये दो चार के नाम सुने मगर याद ही नहीं रहता, ऐसे इतने प्रकार के नाम सुने महाराज। वो फॉरेन लैंग्वेज थी उनकी, अब वो बहुत ही विचित्र विचित्र। अब चीनी लोगों का नाम ची पी पो टी, अब क्या क्या है, अब क्या याद रहेगा महाराज जी, सभी ची 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 लगता है हमको, वो किसी का व्यक्ति का नाम होता है। अब ची ची बोल दिया, एक सज्जन आ गए, बोला हाँ आप याद कर रहे हैं हमको, बोला ये नाम है किसी का, बोलते हैं हाँ हमारे ही नाम। अब यही बता रहा है, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। और उनके अंदर असंख्य हाथियों का बल है। एक आध हाथी नहीं, असंख्य हाथियों का बल। अरे क्या वहां पे हमने देखा है महाराज, बल विपुल, बल भी उनका विपुल है, बहुत अपरंपार है, विशाल है। ऐसी है सीन वहां पे। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गत विकटासी। कुछ के नाम जो हैं जो हमको याद रहे, जो हमने सुने, विशेष विशेष VIPs, उनके नाम बार बार सुनने को आए तो हमको याद हो गए। तो एक थे वहाँ द्विविध नाम के, एक मयंद थे, नील थे, नल थे, अंगद, वही बाली का लड़का है, वही बाली है, समझ गए ना, वही बाली, उसी बाली का लड़का वो भी आया हुआ है वहाँ पे। अंगद गद विकटासी, विकटास्य, दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलरासी। तो ये सब अनेकों के नाम गिनाए। एक जो है केसरी हैं, निषट हैं, शट हैं, जाम्बवान हैं, और सभी बल की राशि है। जी बड़े भयंकर लोगों से पाला पड़ रहा है।
कोई छोटे मोटे नहीं है। आप जो है ऐसा मत बोलना कि ये सब खा जाएंगे, लोग आ रहे हैं। अरे महाराज जी, जो आया था उसको खा नहीं पाए हम लोग, हाँ? वो हमको खा के चला गया। तो ऐसे वहां पे सेना है। तो ये सब चीजें जो हैं, आगे उसका काफी लंबा वर्णन है और आगे वो बताता है। हम लोग बड़े आराम से धीमे धीमे उसका भाव देखते हुए, रहस्य देखते हुए चल रहे हैं। तो आगे क्या उन्होंने वर्णन करा, ये फिर हम लोग कल देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज से नवरात्रें चालू हो गई हैं और नवरात्रों के प्रथम दिवस हमारे बम्बई के एक सज्जन और उनकी पत्नी उमेश भाई और कानन बहन, उमेश शाह और कानन शाह, उन दोनों ने अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन, पोतों के लिए, जिनका नाम पोते और पोती कबीर और अनायरा, तो कबीर और अनायरा उन्होंने नाम रखे हैं अपने पोते पोती के। तो उनके लिए माता जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका जीवन सुखी, स्वस्थ और मंगलमय रहे। तो आज उनकी तरफ से ये आहुति दी गई है इस ज्ञान यज्ञ में। ज्ञान यज्ञ में जो लोग भी अपनी ये प्रयोजन कर रहे हैं, वो दरअसल आहुति दे रहे हैं। तो ये आहुति देने का सौभाग्य है। ज्ञान यज्ञ में आहुति सबसे ज़्यादा पवित्र, दिव्य होती है। वैसे द्रव्य यज्ञ जो करते हैं हम लोग, अग्नि देवता को प्रज्वलित करके वहाँ पे आहुतियाँ देते हैं, उसका भी बड़ा, कोई भी यज्ञ हो, बड़ा उसका महत्व होता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ में आहुति द्रव्य यज्ञ से 100 गुना ज़्यादा
इसका महत्व होता है, इसका पुण्य होता है। इसीलिए अभी यहाँ पर हम लोगों के पूरे कार्यक्रम के मात्र 10-12 दिन बचे हुए हैं। हम लोगों को 1.5 महीने से ऊपर हो गया सुंदरकांड में रमते हुए, पता ही नहीं लगा कैसे इतना समय हो गया। ये 52-53 जो है वो प्रवचन हो चुके हैं सुंदरकांड पे, सतत अखंड निरंतर, जिसके लिए हमको भी भगवान की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है और आप लोगों के ही पुण्य है, जिसके पुण्य के प्रताप से सबको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और अनेक भक्तों ने यहाँ पे इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दी है, और भी जो लोग देना चाहें वो हमारे ही YouTube के नीचे आपको डिटेल मिल जाएंगे, प्रवचन के भी अंत में मिल जाएंगे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी के लिए आशीर्वाद, मंगल की कामना, इन सब चीज़ों के लिए ही हम लोगों के ये सब पूजा हवन आदि हुआ करता है। तो आज के दिन जो है वो उमेश भाई और कानन बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दोनों बच्चों को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम। आज का ये ज्ञान यज्ञ हमारे बम्बई के एक दंपति के द्वारा भी प्रायोजित है। ये हैं चंपा कंधारी और उनके पतिदेव बिहारी लाल कंधारी जी। चंपा और बिहारी लाल जी की 50th मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसके उपलक्ष्य में आज ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अन्योन्य एक दूसरे के भी कुशल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मंगल के लिए, और दोनों जने मिलके जीवन के अपने मूल पुरुषार्थों की सिद्धि करें। तो 50वीं सालगिरह, 50 साल बहुत ही लंबा समय होता है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रेम से इतना लंबा साथ निभाया। बहुत बहुत हमारी तरफ से भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और ऐसा ही अन्योन्य प्रेम और स्नेह बना रहे, तभी जीवन की यात्रा और आगे अच्छी चलती है। अब दोनों जनों को मिलके परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, ये भी मन में सोचना चाहिए। इसी से हमारे यहाँ पे संसार में मुक्त होके जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो आज के दिन आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम।